जितना हम अपने घरों में सुरक्षित महसूस करते हैं, उतना ही इस ब्रह्मांड के कुछ चीजों को देखकर खतरा महसूस होता है। दूर ब्रह्मांड में बसे एक डरावनी इस चीज को देखिए। इससे बचना हमें मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यहाँ तक कि नासा समेत दुनिया के अन्य वैज्ञानिक भी कांप जाते हैं इससे। तो चलिए, इसमें ऐसा क्या भयावह है जिससे वैज्ञानिक इतने खौफ खाते हैं? क्या सच में भयावह तरीके से यहाँ होती है चमकते सितारों का निर्माण? पृथ्वी से 6500 लाइट ईयर दूर सेरेपेंस तारामंडल में एक ऐसी धूल, गैस और अन्य पदार्थों से बना एक विशाल अंतरिक्षीय पिंड है जिसे पिलर ऑफ क्रिएशन नाम दिया गया है। ये पृथ्वी समेत पूरे सौर मंडल को चुटकियों में निगल सकता है। अगर पृथ्वी इसके अंदर गई तो ये कहीं खो जाएगी और आसमान में बस रंगीन बादल और गैस उड़ते दिखेंगे। ये करीब 5 लाइट ईयर्स लंबी है। अगर इसे किलोमीटर में बोले तो 37.8 खरब किलोमीटर लंबी है और पृथ्वी की व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है, जो इसके सामने कहीं नहीं ठहरता। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्ट्री सेक्शन में हूँ विवेक। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। पिलर ऑफ क्रिएशन ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी विशाल हाथ का पंजा जैसा दिखता है। इसकी मुड़ी हुई आकृति किसी भूतहा संरचना जैसी प्रतीत हो रही है। इसकी तस्वीर पहली बार 1995 में और फिर 2014 में हब्बल टेलीस्कोप ने खींची थी। इंफ्रारेड लाइट को इंसानी आंखों से नहीं देखा जा सकता। जेम्स वेब धरतीवासियों के लिए एक जासूस की तरह काम करता है जो ब्रह्मांड के छिपे हुए नजारों की जासूसी करता है। ऐसा लगता है यह किसी चीज को पकड़ने की तैयारी में है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ईगल नेबुला में 6500 प्रकाश वर्ष दूर स्थित पिलर ऑफ क्रिएशन के डार्क साइड की फोटो खींची। ये टेलीस्कोप ने पिलर ऑफ क्रिएशन की एक चमकदार फोटो खींची थी। ये खगोलीय पंजा तारों के बीच की धूल और गैस से बने हैं और नए सितारों के बीच झिलमिलाते हैं। ये संरचनाएं तस्वीर में जितनी बड़ी नजर आती है, वास्तव में उतने ही विशालकाय है। पिलर्स के भीतर हजारों तारे बन गए हैं, लेकिन मिड इंफ्रारेड लाइट में तारों की रोशनी नहीं देखी जा सकती। इसमें चमकते और नन्हे सितारों की भरमार है और वे पिलर्स बना रहे हैं। इसमें नीला धुंधला भाग हाइड्रोजन गैस और कॉस्मिक धूल को दर्शा रहा है। इस तस्वीर से इस नेबुला या निहारिका को समझने में वैज्ञानिकों को बहुत मदद मिली। इसमें तारों की बनने की प्रक्रिया का बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा था, इसलिए इसे पिलर ऑफ स्टार क्रिएशन या पिलर ऑफ क्रिएशन नाम दिया गया। आज हम इसकी तस्वीर देख रहे हैं, वो 6500 साल पुरानी है। हम इसकी लाइव तस्वीर नहीं देख सकते हैं जब तक कि हम वहाँ इसके बिल्कुल करीब न चले जाएं। लेकिन यहाँ जाने से पहले इंसानों को यह भी जानना जरूरी है कि यहाँ सिर्फ तारों की निर्माण ही नहीं, उनका विनाश भी होता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। और ये सुपरनोवा इतना भयानक होता है कि आसमान के खुले अंतरिक्ष समेत अन्य ग्रहों को अपने चपेट में लेकर उसे धुंधला धुंधला धुआं में बदल देता है। तारों की विस्फोट से सैकड़ों साल तक वहाँ आंखों को अंधा बना देने वाली रोशनी उत्सर्जित होती है। इतनी बड़ी मात्रा में रेडिएशन उत्सर्जित होता है कि इंसानी बॉडी मिनटों के अंदर पिघल जाएगी और विस्फोट के बाद सदियों तक अंतरिक्ष में धुंध फैले रहते हैं।
और पिलर ऑफ क्रिएशन में यही हो रहा है, इसलिए यहाँ से अन्य तारों के साथ धुंध नजर आती है। वैज्ञानिक इससे इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि आखिर और कितनी चीजें हो रहा है इस पिलर ऑफ क्रिएशन में। कहीं ऐसा न हो कि इसका असर हमारे सौरमंडल में आ जाए और सूर्य या अन्य ग्रहों को अपने नियम से भटका दे। ये कॉस्मिक एक्सप्लोजन हजारों लाइट ईयर्स तक फैल सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों को शक है कि पिलर ऑफ क्रिएशन का अंत शुरू हो चुका है। पिलर ऑफ क्रिएशन के युवा सितारों का एक गिरोह पिलर्स के ऊपर रहता है। उनका अल्ट्रावायलेट गैस को सोख लेता है और उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देता है। उच्च ऊर्जा कणों से बनी उनकी हवाएं पिलर से टकराती है और एक इमारत को गिराने वाले रेतीले तूफान की तरह यह प्रक्रिया पिलर्स के किनारों को मिटा देती है। और अगर ऐसा होता है तो एक दिन ये पिलर्स ऑफ क्रिएशन खुद नहीं बचेगा। यह दुखद है। एक नेबुला सितारों का जन्म और पोषण करती है, फिर तारे नेबुला को नष्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पिलर ऑफ क्रिएशन सालों पहले खत्म हो गया हो, जो शायद आने वाले दशकों बाद हमें टेलीस्कोप की मदद से दिखे, क्योंकि वहां से प्रकाश को हम तक आने में हजारों साल लग जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये कॉस्मिक तस्वीरें आसानी से खींच ली जाती है? नहीं। पिलर ऑफ क्रिएशन की एक सुंदर तस्वीर बनाने के लिए अलग अलग 30 इमेज को जोड़कर बनाया गया है। इनमें से एक ऐसी तस्वीर थी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारा सूर्य भी किसी ऐसे ही तारों के जन्म वाले जगह पर जन्म लिया था, जहां एक साथ कई तारों का जन्म हुआ होगा। खगोलविद प्रकाश की कई अलग अलग तरंगदैर्घ्य का उपयोग करके ब्रह्मांड का निरीक्षण करते हैं और प्रत्येक के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। यही कारण है कि दूरबीन और यंत्र आमतौर पर तरंगदैर्घ्य की विशिष्ट श्रेणी को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। उदाहरण के लिए हबल टेलीस्कोप मुख्य रूप से दृश्य प्रकाश में देखता है और निकट परावैंगनी और निकट इंफ्रारेड दोनों को देख सकता है। अन्य टेलीस्कोप उच्च ऊर्जा वाले एक्सरे या गामा किरणों को आसानी से देख सकते हैं, जबकि रेडियो की तरह कम आवृत्ति वाले प्रकाश पर अभी भी अधिक फोकस किया जाता है कॉस्मिक स्ट्रक्चर को देखने के लिए। तो आज का वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।